हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्रेडल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस का डेटा साइंस कम्युनिटी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो रखा है और मार्केट भी 2008 के बाद सबसे ज़्यादा गिरा है और वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो मैं आपसे वही आज डिस्कस करूँगा कि क्योंकि हम में से जितने भी हैं वो सभी डेटा साइंस फील्ड में ट्रांजिशन लेना चाहते हैं या तो हम ऑलरेडी डेटा साइंस फील्ड में हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे इस कम्युनिटी पे, ताकि हम लोग इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। तो मैं आपके लिए मैं मेरे व्यूज़ रखूँगा इस वीडियो में। आपके क्या व्यूज़ है आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम सभी को पता चले डिफरेंट ओपिनियंस। और तो इसी के साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। बट इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब बटन पे दबाएं और बेल आइकन पे दबाएं, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और इसको वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा मानना ये है कि पहले आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सबसे जो कम अफेक्ट हो रही है इंडस्ट्री वो है टेक इंडस्ट्री। जैसे कि जितनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप मान लो एक XYZ आप टेक कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती हैं आप किसी ABC कंपनी को, और ABC कंपनी एक लॉजिस्टिक कंपनी है। तो कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद है, तो वो लॉजिस्टिक कंपनी है जो उसका जो बिज़नेस है वो पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो उनकी कुछ इनकम हो नहीं रही है। और जब उनकी कोई इनकम हो नहीं रही है तो वो अपने क्लाइंट मतलब अपने सर्विस प्रोवाइडर को पैसे कैसे देंगे। और उनको पैसे जैसे तो हो सकता है कि वो बोलें कि हम आपको 50% पे करेंगे, आप हमारे सर्वर्स मेंटेन रखें, हमारी वेबसाइट मेंटेन रखें और आपको कोई नए एडिशनल फीचर्स ऐड नहीं करने। तो अब ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो अपना क्लाइंट लूज़ करना नहीं चाहेगा, तो हो सकता है उनके बीच में नेगोशिएशन हो और वो 50 से 60% तक जाएं और उस पर वो लोग डील क्लोज़ कर दें। तो अब जो कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं अपने, उनको तो वो पे करती रहेगी और जो एम्प्लॉयज़ है वो तो उस तरीके से ही काम करते रहेंगे जिस तरीके से वो लोग पहले काम करते थे। और हम अपने घर से काम कर सकते हैं और ऐसा है कि आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगेगा कि मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, बट हाँ ऐसा होता है कि आप यूजुअल से कम काम करते हैं, बट हमको लगता है कि हम तो हमारा काम कर रहे हैं तो हमें पे कट क्यों हो हमारा। बट हम ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचते कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका क्या डील चल रहा है पीछे, तो वो सब हमारे तक पहुंचता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बिग पिक्चर है और मैं भी मेरे को खास एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में, बट ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो अब जो कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको तो उतना ही सैलरी दे रही है जितना आपको मिलता था, बट उसको आगे से जो पैसे आ रहे हैं, उसको क्लाइंट से जो पैसे आ रहे हैं वो तो काफ़ी कम आ रहे हैं। तो इससे भी कंपनी को जो जितना प्रॉफिट होने वाला था उतना प्रॉफिट नहीं होगा और हो सकता है कई बार लॉस भी हो जाए। बट जितनी भी टेक कंपनी, हम इंडिया की बात करते हैं, जितनी भी बड़ी टेक कंपनी है उसके जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर के हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डॉलर में होते हैं। और अभी जो इंडियन प्राइस है वो गिरा हुआ है तो एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो जो भी उनको पैसे मिल रहे हैं वो एक्चुअली काफ़ी बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उन्होंने 60% पे डील साइन किया था, तो अगर उसको जो यूजुअल जो टाइम था जब रुपीज़ ऑलमोस्ट 70 के आसपास था, तो उनको जितना अमाउंट मिलता था 100% पे, तो हो सकता है कि उसका 75% उनको मिल रहा हो अभी। हालांकि डील 60% का हुआ है, मगर हो सकता है उनको 75% के अमाउंट मिल रहा होगा, फिर भी 25% का तो उनको लॉस हो रहा है। तो इसी तरीके से ऐसा भी बिल्कुल सच नहीं है कि टेक कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, फ़र्क उनको भी पड़ रहा है। तो हम जो डेटा साइंस कम्युनिटी, ये भी टेक से रिलेटेड है, तो हमको भी फ़र्क पड़ रहा है। बट डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? बिजनेस मॉडल को समझना, क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना। और ये जो कोरोना वायरस है, इसके ख़त्म होने के बाद जो कंपनीज होंगी वो चाहेंगे उनके प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। तो यहाँ पर जो डेटा साइंटिस्ट होगा वो
अपना बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो वो सॉल्यूशंस बताएगा और कंपनी को आगे ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं अभी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स ना मिले, बट उसके बाद हो सकता है कि बहुत एक्सटेंसिवली सारी कंपनियां डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इन सभी को हायर करें ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स का एक प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढ पाए। अभी जैसे कि सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ट्राई किया कोरोना वायरस का सोल्यूशन फाइंड करने का, बट उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो उन्होंने डेटा साइंस कम्युनिटी की तरफ फेस किया और उनसे पूछा कि आप हमारे डेटा को रीड करें और आप बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो डेटा को रीड करके काफ़ी सारे डेटा साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे इंसाइट्स बताए हैं ऑलरेडी और हेल्प कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को कि किस तरीके से वो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। और कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं, कई डेटा साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये लॉकडाउन को कुछ स्पेसिफिक डेज के लिए एक्सटेंड कर देते हैं तो हो सकता है कि उससे नंबर ऑफ़ केसेस जितने होने वाले हैं वो कम हो जाएं। या तो फिर अगर आप इंटरवल्स में लॉकडाउन करेंगे तो केसेस कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वही है कि डेटा साइंटिस्ट का मतलब इम्पोर्टेंस तो ख़त्म नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि जो भी जॉब ओपनिंग्स होगी वो ख़त्म हो जाएगी और रिसेशन आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और रिसेशन आ जाएगा से मतलब मेरा मतलब ये है कि आई थिंक ऑलरेडी रिसेशन जैसा कंडीशन बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्रमोशंस रोक दिए हैं, पे हाइक्स रोक दिए हैं, और कई कंपनी ने तो जो रिक्रूट किए थे उनको मतलब कैंसिल कर दिया, ऑफर लेटर ही कैंसिल कर दिया। तो ये रिसेशन के ही साइंस हैं। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। आप अगर वेल प्रिपेयर्ड हैं और आप अपनी तैयारी अच्छे से रखे हुए हैं, आप जितना कुछ सीख सकते हैं, इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं लॉकडाउन का, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम तो घर से भी काम कर ही रहे हैं तो हमें कहाँ टाइम मिल रहा है। बट अगर हम इसको देखें कि हम जो पहले ऑफिस जाने के लिए सुबह 6 बजे उठते थे, हमारा ऑफिस 9 बजे से होता था, हम सुबह 6 बजे उठते थे, अपना रेडी होते थे, खाना पीना खाते थे, बनाते थे, उसके बाद हम ऑफिस जाते थे और फिर ट्रैवल टाइम लगता था। और अभी अगर हमें 9 बजे काम करना है तो हम जनरली 8:30 बजे उठते हैं कि हमें लगता है कि हमें घर से तो काम करना है, मैं आधे घंटे में तो ब्रश वश करके बैठ जाऊँगा काम करने। बट अगर हम उसी तरीके से 6 बजे ही उठें जैसे पहले उठते थे तो हम प्रॉपरली 1 घंटे 7 बजे तक तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद हम अपना जो 2 घंटा है वो अपने स्किल्स डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद हमने अगर 9 o'clock से काम किया है, 6-7 मान लो आप 7 तक काम करते हो, तो अगर आप ऑफिस में 7 तक काम करते तो उसके बाद आप वहाँ से निकलो और उस टाइम ट्रैफिक बहुत हैवी होता है। एटलीस्ट मैं बेंगलोर और पुणे की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। और अगर आप और दिल्ली में भी एक्चुअली काफ़ी ट्रैफिक होता है। हैदराबाद के लिए मुझे पता नहीं और बाकी सिटीज़ का मुझे उतना आइडिया नहीं है। आप अगर किसी और सिटी से आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालत होती है। तो ये काफ़ी पीक टाइम होता है 5 to 7 वाला, इसमें मतलब बहुत हैवी ट्रैफिक होता है। तो अगर 2 किलोमीटर भी है तो आपको आराम से 40 to 45 मिनट लग जाता होगा घर पहुंचने में, तो ये टाइम बच जाता है। तो आप अगर 7 बजे भी अपना काम ख़त्म करते हो ऑफिस का, उसके बाद आप अगर अपने स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं, अगर 1 घंटा भी लगाते हैं तो दिन का टोटल 3 hours हो गया। तो अगर दिन के 3 घंटे आप लगा रहे हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट में तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आप अपने आप को वेल प्रिपेयर करें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, आपके पास तो पूरा टाइम है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें और जब भी आपको मौका मिले तो उसको आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको जाने ना दें। तो मेरे हिसाब से मेरा यही ओपिनियन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोग के ओपिनियन जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपना ओपिनियन बताएं, आप लोगों को कैसा लगता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आप तो ऑलरेडी इंडस्ट्री को पहले भी देखे हुए हैं और आप इंडस्ट्री को देख भी रहे हैं, तो आप भी कुछ ज़्यादा इंसाइट्स दे सकते हैं हमको। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पूरी कम्युनिटी की हेल्प करें जैसे कि मैं अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।